हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स में। तो पिछले दिन हमने क्लासेस को देखा था। तो हमने देखा था अपने क्लासेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर हम कैसे प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं और हम एक मेथड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्लासेस को और डीपली आज स्टडी करेंगे और देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट करते हैं। इसका नाम देते हैं एनिमल। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देंगे इस तरह से, और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को या फिर मेथड को कॉल करेंगे इस तरह से। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम देते हैं टाइप। ओके, तो इस टाइप के अंदर हम एक वेरिएबल को स्टोर करेंगे जिसका नाम है टाइप। इसको हम इस पैरामीटर के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइप। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम एनिमल क्लास को कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम ये वाला पैरामीटर डाल देंगे एज ए आर्गुमेंट। तो वो है हमारा प्रॉपर्टी स्टोर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसका नाम देते हैं डॉग। ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, न्यू एनिमल क्लास को क्रिएट करते हैं इस तरह से। और ये वाला कॉन्स्ट्रक्टर वाला पैरामीटर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लास के अंदर डाल सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डॉग। ओके, तो हमने यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट किया जिसके अंदर कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन है और उसके अंदर एक पैरामीटर है। तो कॉन्स्ट्रक्टर का जो पैरामीटर है वो इस तरह से हम डाल सकते हैं अपने क्लास के आर्गुमेंट की तरह। ओके, तो ये डॉग के अंदर ये टाइप प्रॉपर्टी स्टोर हो चुका है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल पे लॉक करूंगा। हम डायरेक्टली डॉग को लॉक कर सकते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए एनिमल आ गया, टाइप यहाँ पे डॉग आ रहा है। ठीक है, अब हम एक और क्लास को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसका नाम देते हैं हम डॉग। ओके, तो डॉग क्लास को क्रिएट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया चीज को करेंगे जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास होता है, एक पेरेंट क्लास होता है। तो इस दोनों को हमें कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा क्लास जो है डॉग, और हम इसको एक्सटेंड करेंगे एनिमल पे इस तरह से। तो इससे क्या होगा, जो एनिमल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो डॉग के अंदर आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, तो इसको एक डॉग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम देते हैं डोगो इस तरह से। और हम एक नया क्लास को क्रिएट करेंगे डॉग क्लास को। ओके, तो हम डोगो को यहाँ पे कंसोल पे देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। ओके, हम यहाँ पे डालना पड़ेगा इसका टाइप जो है डॉग। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए टाइप डॉग आ गया। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी डॉग के अंदर अपना टाइप प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं किया। टाइप प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे एनिमल पे डिक्लेयर किया है। और जब भी हम एनिमल के अंदर डॉग को हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो एनिमल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो डॉग के अंदर इस तरह से आ जाता है। तो हम चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एनिमल के अंदर एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं, वॉक। ओके, तो हम इस पे क्या होगा, इसमें एक कंसोल को प्रिंट करेंगे। इसका नाम है एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं एनिमल इज वॉकिंग इस तरह से। ओके, तो ये जो वॉक फंक्शन है ये भी डॉग के अंदर आ जाएगा। तो हम उसको चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी वॉक फंक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डोगो डॉट वॉक, कॉल करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए एनिमल इज वॉकिंग आ रहा है। ओके, तो एनिमल इज वॉकिंग आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमल के अंदर ये वॉक फंक्शन के अंदर ये कंसोल पे लॉक किया था, लेकिन डॉग के अंदर हमने नहीं किया। और डॉग जो है एनिमल के अंदर एक्सटेंड हुआ है, तो हमें डॉग के अंदर जो है एनिमल वाला फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, डॉग के अंदर एक कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक पैरामीटर को एक्सेप्ट करते हैं नेम। ठीक है, जो एनिमल का हमारा नेम होगा। तो हम क्या करेंगे, दिस नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डॉगो पे एक नेम को असाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे एनिमल के अंदर हमने यहाँ पे टाइप को एक्सेप्ट किया और डॉग के अंदर हमने यहाँ पे एक नेम को असाइन किया। तो यहाँ पे देखिए डॉग के अंदर जब हम पैरामीटर डालेंगे तो कौन सा वाला डालेंगे, टाइप वाला डालेंगे या फिर नेम वाला डालेंगे। तो उसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डॉग ही रहने देते हैं। एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं डोगो इस तरह से। तो हमने यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी को डाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरर आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि हम इस दिस वेरिएबल को डॉग के अंदर यूज नहीं कर सकते। दिस वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे एनिमल का सुपर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो सुपर फंक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी भी चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास पे एक्सटेंड करते हैं
तो हमें एक सुपर फंक्शन मिल जाता है जिसकी हमें तभी जरूरत पड़ता है जब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर जब भी क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पे बोलना पड़ता है कि हम इस कंस्ट्रक्टर के साथ इस एनिमल वाला कंस्ट्रक्टर भी यूज करेंगे। तो उसके लिए हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर को कॉल कर देंगे इस तरह से, और जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर जो है वो हम इस सुपर के अंदर डाल देंगे। तो पैरामीटर है हमारा डॉग आर्गुमेंट डाल देते इस तरह से। अब हम रिफ्रेश करेंगे, अब ये सही से आ रहा है। देखिए हमने डॉग वॉक को कॉल किया तो यहाँ पे एनिमल इज वॉकिंग आ रहा है, और यहाँ पे देखिए डॉग के अंदर जो है दो प्रॉपर्टी क्रिएट हो गए, एक टाइप डॉग और नेम डोगो। तो टाइप डॉग जो है वो एनिमल क्लास के अंदर है, पेरेंट क्लास के अंदर, और डोगो जो है हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर होता है, डॉग क्लास के अंदर। इस तरह से हमने एक डॉग और एनिमल को कनेक्ट किया, मतलब यहाँ पे डॉग जो है एक चाइल्ड क्लास है, जब भी हम एक्सटेंड करेंगे किसी क्लास पे तो वो होगा हमारा पेरेंट क्लास। ठीक है, तो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो हमें चाइल्ड क्लास में मिल जाएगा, और हम चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टी है और वर्क मेथड है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो हमें सुपर वाला ऑप्शन कॉल करना ही पड़ेगा। अगर सुपर वाला ऑप्शन कॉल नहीं करेंगे तो हम इस दिस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। तो सुपर का बेसिक मतलब होता है हम इस पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करने से क्या होगा, जो प्रॉपर्टी और मेथड है वो इस डॉग के अंदर इनहेरिट हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग समझ चुके क्लास का इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं। तो एक और क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ पे अनलिमिटेड चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं फिश। ओके, और इसको एक्सटेंड करते हैं एनिमल पे। ओके, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और इसके अंदर भी हम सुपर को कॉल करेंगे। तो सुपर के अंदर हम डाल देंगे ये जो टाइप है फिश है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक नेम को एक्सेप्ट करेंगे जैसे हमने डॉग पे किया था, और इस यहाँ पे फिश का नाम डाल देंगे। तो दिस नेम इज नेम। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमल के अंदर जो वर्क मेथड है इसको मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि जो फिश जो है वो वर्क चल नहीं सकता, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली मेथड को कॉल कर सकते हैं। इस तरह से वर्क को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे, और यहाँ पे जो है हम अपना खुद का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे पेरेंट वाला फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, या फिर खुद का फंक्शन जो है लिख सकते हैं, या फिर हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम मॉडिफाई करते हैं, ओवरराइट कर देते हैं। ओवरराइट का मतलब होता है यहाँ पे हम खुद का लॉजिक जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कंसोल पे लिख रहा हूँ वर्किंग इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इस पेरेंट क्लास को कम्प्लीटली मॉडिफाई कर दिया, खुद का लॉजिक यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, डोगो को यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, हम एक फिश को क्रिएट करते हैं। तो इसका नाम देते हैं निमो, और यहाँ पे न्यू फिश क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे फिश का नाम हम निमो डाल देते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फिश को कंसोल पे देख लेते हैं सही से सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे तो ये फिश प्रॉपर्टी आ गया, टाइप फिश और नेम निमो इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्क वाला मेथड है इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निमो डॉट वर्क कॉल करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए नो वर्किंग आ रहा है, मतलब हमने एनिमल का अंदर था, एनिमल इज वर्किंग है, तो हमने ये कंप्लीटली ओवरराइट कर दिया, कंप्लीटली मॉडिफाई करके खुद का फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला फंक्शन नहीं होगा तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए एनिमल इज वर्किंग आ रहा है, मतलब जो पेरेंट वाला फंक्शन है यहाँ पे मेथड है वो कॉल हो जाता है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को एक साथ रखेंगे, हम पेरेंट को भी रख सकते हैं और चाइल्ड को भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर देंगे सुपर डॉट वर्क इस तरह से। तो सुपर का मतलब होता है हमारा पेरेंट क्लास। ठीक है, तो ये सुपर डॉट वर्क को कॉल कर देंगे। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए दोनों ही आ रहे हैं, एनिमल इज वर्किंग आ रहा है और नो वर्किंग क्या आ रहा है। तो नो वर्किंग जो है हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर ये वाला स्टेटमेंट चल रहा है, और एनिमल इज वर्किंग मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ पे रन हो रहा है जिसके अंदर ये वाला कंसोल लॉग है इस तरह से। तो आशा है आप लोग समझ चुके हैं कैसे हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे अपना पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास को एक साथ कॉल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे फिश का भी एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो एक और क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं नेमो एक्सटेंड फिश, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक होगा, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और
यहाँ पे भी सुपर मेथड को कॉल कर सकते हैं और इसके अंदर नाम डाल दीजिए अपना फिश का नेम नेमो, इस तरह से डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिया और हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देते हैं माई नेमो, इस तरह से। और यहाँ पे न्यू नेमो क्लास को कॉल कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमें कोई भी पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट किया है और हम डायरेक्टली कंसोल पे नेमो को कॉल करके देख सकते हैं। और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेमो के अंदर टाइप फिश आ रहा है, नेम नेमो आ रहा है, जो हमने एक्सटेंड किया था। तो यहाँ पे आप जितना लेवल तक जाना चाहते हैं उतना लेवल तक जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक नेमो एक फिश क्लास क्रिएट किया, तो जिसको हमने एक्सटेंड किया फिश पे, और फिश को हमने एक्सटेंड किया एनिमल पे। तो इस तरह से हम मल्टीपल लेवल पे जा सकते हैं, अनलिमिटेड लेवल पे जा सकते हैं, और हम यहाँ पे अनलिमिटेड चाइल्ड को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा आप लोग समझ चुके हैं क्लास क्या होता है, कैसे काम करता है। और हम यहाँ पे और भी बहुत कुछ बाकी है देखना, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।